हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो पिछले लेक्चर्स में हम पढ़े थे जेनेटिक्स के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में। और आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब नाम से ही पता तो लग रहे होंगे कि मोनो मतलब एक। तो एक ही टाइम पे जब एक ही कैरेक्टर की स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं क्या, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। So, it is a cross in which only one character is studied at a time। मतलब एक ही टाइम पे जब एक ही कैरेक्टर की स्टडी की जाती है तो उसको बोलते हैं क्या, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस अब किसके बीच में होता है। तो इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल क्रॉस्ड अ प्योर ब्रीड टॉल प्लांट एंड अ प्योर ब्रीड ड्वार्फ प्लांट। अब ये प्योर ब्रीड क्या होते हैं। प्योर ब्रीड मतलब होमोजाइगस, मतलब प्योर ब्रीड टॉल प्लांट मतलब दोनों है कैपिटल टी और प्योर ब्रीड ड्वार्फ प्लांट होता है स्मॉल टी। मतलब अब ये जो स्मॉल टी ये जो है ये तब उस टाइम पे मेंडल को पता नहीं था। तो मेंडल ने क्या किया था, तो ये चीज कंफ्यूज मत होना, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल क्रॉस्ड अ प्योर ब्रीड टॉल प्लांट एंड अ प्योर ब्रीड ड्वार्फ प्लांट। प्योर ब्रीड मतलब एक ही एलील प्रेजेंट होंगे, मतलब टी और प्योर ब्रीड ड्वार्फ मतलब स्मॉल टी मतलब होमोजाइगस। अब हाँ, अब मैं जो बोल रही थी कि मेंडल को ये पता नहीं था कि कौन सा प्योर ब्रीड टॉल प्लांट होता है, मतलब टी स्मॉल टी ये सब कंसेप्ट उस टाइम पे मेंडल को पता नहीं था। मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने सिंपली एक टॉल प्लांट लिया और एक शॉर्ट प्लांट लिया। अब इन दोनों के बीच में उन्होंने क्रॉस करवाई तो उनको मिला कि सारे जो प्लांट था वो टॉल ऑफस्प्रिंग मिला। वो थोड़ा सरप्राइज था। तो उनको लगा कि मैंने एक टॉल प्लांट लिया और एक शॉर्ट प्लांट लिया, तो शॉर्ट का भी तो कुछ होना चाहिए, शॉर्ट का भी कुछ मीडियम साइज ऑफस्प्रिंग या कुछ ड्वार्फ साइज ऑफस्प्रिंग होनी चाहिए। बट वो सरप्राइज थे कि मैंने एक टॉल प्लांट के साथ शॉर्ट प्लांट की क्रॉस किए और मतलब रिप्रोडक्शन करवाए और सारे जो प्लांट आए उसके जो सारे ऑफस्प्रिंग आए वो सारे क्या आए, टॉल आए। तो उनको वो बहुत सरप्राइज्ड हुए कि ऐसा कैसे हुआ। तो फिर उनको ये लगा कि शायद ये अपना इसका कोई रोल ही नहीं है। इन जो प्लांट है इन्होंने अपना सारी जो जीन है तो यहाँ से लिया है, मतलब टॉल प्लांट से लिया है, उनको ऐसा लगा। फिर उन्होंने दिमाग लगाया। फिर उनको लगा कि हाँ यही होगा शायद, मतलब इनका जो सारे ऑफस्प्रिंग्स ने जो सारे जीन है वो टॉल प्लांट से लिए हैं। फिर उन्होंने दिमाग लगाने के बाद क्या किया, इन दोनों के बीच में फिर से क्रॉस कराए। मतलब जो ऑफस्प्रिंग जो बने थे उस ऑफस्प्रिंग के दो प्लांट ऐसे लिए, मतलब ये तो पेरेंट था, पेरेंट मतलब जो मेन या जहां से ये बने ये था पेरेंट जनरेशन। अब ये जो जनरेशन था यहाँ से जो डॉटर मतलब जो ऑफस्प्रिंग बने ये था, इसको बोलते हैं क्या, F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन के बीच में उन्होंने क्या किया, सेल्फिंग करवाई। F1 जनरेशन के बीच में सेल्फिंग करवाई। अब सेल्फिंग करवाने के बाद जो है ये ऑफस्प्रिंग्स है, मतलब एक उन्होंने लिया क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी और एक लिया कैपिटल टी स्मॉल टी। उस टाइम पे ये सब उनको नहीं पता था। उन्होंने सिंपल जो है फिनोटाइपिक कैरेक्टर देख रहे थे, मतलब तो कौन सा टॉल है कौन सा शॉर्ट है, बस उस टाइम पे उनको यही पता था। तो उन्होंने यहाँ जो ऑफस्प्रिंग वाला जो F1 जनरेशन था इनके बीच में सेल्फिंग करवाई। अब इन सेल्फिंग से कंफ्यूज मत होना, मतलब सेल्फिंग क्या होते हैं, खुद की जनरेशन के साथ ही क्रॉस करवाना, मतलब सेल्फ क्रॉस कराना, सेल्फ फर्टिलाइजेशन जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है F1 जनरेशन है, अब दोनों F1 जनरेशन के बीच में उन्होंने क्रॉस करवाए। अब जब क्रॉस करवाए तो उन्होंने देखा कि जो है 3 प्लांट टॉल आए बट एक प्लांट जो है शॉर्ट आ गए, मतलब ड्वार्फ आ गए। एक प्लांट जो है शॉर्ट आ गए। तो ये देखकर वो फिर से सरप्राइज हो गए कि ये कैसा हुआ, यहाँ मैंने जो है एक टॉल लिया एक शॉर्ट लिया, यहाँ कोई शॉर्ट जनरेशन नहीं आया, बट यहाँ मैंने दोनों टॉल लिए बट फिर भी यहाँ पे एक शॉर्ट जनरेशन आ गए। उनको थोड़ा सरप्राइज हुआ। फिर मेंडल ने क्या किया, फिर मेंडल ने वही सेम चीज अपना दिमाग लगाया।
फिर दिमाग लगाने के बाद उनको ये समझ में आया शायद यहाँ जो था, यहाँ जो मतलब उन वो यहाँ से फिर इस वाले क्रॉस पे चले गए, मतलब समझ रहे हो ना। मतलब पेरेंट्स का जो क्रॉस करवाया वो यहाँ से दिमाग लगाते लगाते यहाँ पे गए। फिर उनको ये लगा कि शायद यहाँ जो ये जो ऑफस्प्रिंग्स था, ये ऑफस्प्रिंग्स यहाँ से भी जीन लिए हैं और इस यहाँ से भी जीन लिए हैं, बट ये वाला जो शॉर्ट वाला जो जीन था वो एक्सप्रेस नहीं करवाए। ये मेंडल ने सोचा उस टाइम पे शायद यही होगा। और जब यहाँ अब जब इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाए तो फिर वो क्या हुआ, एक्सप्रेस कर दिए। तो यहाँ से ही मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस को मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस जो था वो दिया। अब ये सारी चीज ना यहाँ से अच्छा इस क्रॉस में अच्छे से समझ में आएंगे। तो पहले देखो यहाँ मैंने लिया है पेरेंट्स। पेरेंट्स मतलब क्या था, दोनों कैपिटल टी था और दोनों स्मॉल टी था, मतलब प्योर टॉल मतलब होमोजाइगस। और जब और यहाँ था ड्वार्फ। ड्वार्फ का तो अगर हम कैपिटल टी स्मॉल टी लिखेंगे तो वो तो ड्वार्फ कभी नहीं होंगे। ड्वार्फ हमेशा इसलिए होमोजाइगस ही होता है, मतलब जब स्मॉल टी रहेंगे तभी वो ड्वार्फ होंगे। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी रहा तो वो टॉल ही होंगे, क्योंकि टी जो है कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट है। तो यहाँ पे जो है अब क्या किया, अब यहाँ पे क्रॉस बनवाए, मतलब कैपिटल टी से जो है कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में जो है क्रॉस करवाए, मतलब रिप्रोडक्शन करवाए। अब रिप्रोडक्शन के बाद क्या होता है, रिप्रोडक्शन से क्या होता है, गैमीट्स बनती है। अब गैमीट्स कैसे बनते हैं वो रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में आप पढ़े होंगे कि गैमेट्स बनते हैं मियोसिस से। अब ये मियोसिस क्या होता है, मतलब डिप्लॉइड से हैप्लॉइड का आना, इसको बोलता है क्या, मियोसिस। मतलब सेल जब डिवाइड करते हैं, वही रिप्रोडक्शन वाला कंसेप्ट, सेल जब डिवाइड करते हैं तो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनते हैं मियोसिस के थ्रू। तो यहाँ पे दोनों ये जो है ये डिप्लॉइड थे, और डिप्लॉइड से जब गैमेट बनाए मियोसिस के थ्रू तो एक स्मॉल टी बना, एक कैपिटल टी बनाए, और यहाँ पे जो था ये भी हैप्लॉइड बन गए, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन गए। तो यहाँ इसका गैमेट्स हुआ कैपिटल टी, और स्मॉल टी मतलब ड्वार्फ वाले का जो गैमेट है वो बना स्मॉल टी। अब इन दोनों को जब क्रॉस करवाए, मतलब F1 जनरेशन जब बने, ऑफस्प्रिंग बने, वो क्या बना, एक बना मतलब एक कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो हुआ ये हेटेरोजाइगस हुआ। जब कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ में रहते हैं तो क्या एक्सप्रेस करते हैं, ये मैंने हेटेरोजाइगस वाले कंडीशन में भी बताए थे पिछले वाले लेक्चर्स में। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी जब साथ में रहते हैं तो कैपिटल टी जो है अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करते हैं, मतलब ये जो प्लांट बना ये क्या बना, टॉल बना। तो अब ये कैपिटल टी स्मॉल टी जो बना, अब ये भी गैमेट्स बनाएंगे। इनका जो गैमेट्स था वो क्या बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, मतलब एक बनेगा कैपिटल टी और एक बनेगा स्मॉल टी। वही सेम चीज मियोसिस के थ्रू दोनों जब सेल डिवाइड करेगा तब ये गैमेट्स बनाएंगे। अब हम क्रॉस करेंगे मतलब F1 की सेल्फिंग करेंगे और उसके बाद आएगा F2 जनरेशन। सेल्फिंग मतलब क्या, मतलब पहले भी मैंने बताया, जब एक ही मतलब दोनों ऑफस्प्रिंग्स के बीच में जब क्रॉस करवाते हैं, मतलब एक ही जनरेशन के बीच में जब हम क्रॉस करवाते हैं उसको बोलते हैं क्या, सेल्फिंग। तो यहाँ पे F2 जनरेशन में क्या किया मैंने, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी इन दोनों के बीच में जब मैंने क्रॉस करवाए तो क्या आया, इन दोनों को क्रॉस करो तो क्या आएगा, कैपिटल टी। अब इन दोनों के बीच में जब करवाओगे तो आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये जो है ये दोनों कैपिटल टी स्मॉल टी तो है स्मॉल टी। तो कैरेक्टर्स क्या क्या आए, ये आया टॉल, ये भी आया टॉल, ये आया टॉल, और ये आया ड्वार्फ। समझ में आया ये चीज क्या हुआ, कैसे क्रॉस हुआ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्लास में भी सुने होंगे, स्कूल में भी सुने होंगे, स्कूल के क्लासेस में सुने होंगे कि भाई मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना।
तो ये जो हो गया, ये हो गया क्रॉस। मतलब सिंपल चीज, उतना टफ नहीं है, सिंपल चीज। पहले मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने एक टॉल प्लांट लिया, एक ड्वार्फ प्लांट लिया जो कि प्योर था, मतलब कैपिटल टी जो है टॉल प्लांट था, और स्मॉल टी जो है ड्वार्फ था। अब इन दोनों के बीच में जब उन्होंने क्रॉस करवाए तो क्या हुआ, गैमेट्स बने। गैमेट्स में क्या बना, डिप्लॉयड। गैमेट्स में क्या बनते हैं, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड सेल बनते हैं। तो ये जो दोनों जो था, कैपिटल टी जो था वो डिवाइड करके क्या बना, कैपिटल टी बना, और जो स्मॉल टी था मतलब ड्वार्फ जो था वो डिवाइड करके क्या बना, स्मॉल टी बना। अब क्या हुआ, अब इन दोनों के बीच में जब क्रॉस हुई तो हेटेरोजाइगस टॉल आया, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी। अब कैपिटल टी स्मॉल टी जो हेटेरोजाइगस है वो फिर से क्या हुआ, अपना गैमेट्स बनाए। तो क्या बनाए, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इन कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों के बीच में सेल्फिंग हुई, मतलब F1 जनरेशंस के बीच में सेल्फिंग हुई। अब सेल्फिंग होने के बाद सिंपल चीज, सेल्फिंग भी बहुत इजी है, मतलब एक साइड पे मैं लिखूंगी कैपिटल टी स्मॉल टी और एक साइड पे मैं लिखूंगी कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हो गया, एक हो गया मेल और एक हो गया फीमेल, ये हो गया फीमेल और ये हो गया मेल। तो अब सिंपल चीज है, कुछ नहीं है, इन दोनों के बीच में वो यहाँ लिखा हुआ है कैपिटल टी, यहाँ लिखा है कैपिटल टी, दोनों साथ में हम लिख देंगे कि ये कैपिटल टी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल टी, यहाँ कैपिटल टी, अब दोनों साथ में हम लिख देंगे क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ लिखा है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी हम साथ में लिख देंगे क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये स्मॉल टी। अब क्या हुआ, अब जो कैपिटल टी था वो टॉल बने। अब जब कैपिटल टी स्मॉल टी था वो भी टॉल बने, मतलब क्योंकि वहां कैपिटल टी जो है वो अपना, वो जो एलील है वो खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं, डोमिनेंसी दिखा रहे हैं, तो वो बने। अब यहाँ से ही जो है मेंडल साहब ने जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस जो लॉ था वो उन्होंने इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ही दिया, क्योंकि यहाँ इस एक्सपेरिमेंट से ही उनको ये समझ में आया कि एलिल्स कैसे अपना कैरेक्टर्स एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ से ही मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया। तो अब क्या हुआ, ये जो टॉल बने, अब इसका क्या होता है, फिनोटाइपिक, एक होता है फिनोटाइपिक रेशियो और एक होता है जीनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो मतलब क्या होते हैं, मतलब वो जब अपना कैरेक्टर शो करते हैं, मतलब जो कैरेक्टर होता है सिंपली, वहां ये नहीं देखते कि कौन सा कैपिटल टी है कौन सा कैपिटल टी स्मॉल टी है। फिनोटाइपिक रेशियो में सिंपल जो है कैरेक्टर देखते हैं कि तीन प्लांट जो है टॉल बने और एक जो है ड्वार्फ बने। तो सिंपल फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया, 3:1, मतलब तीन जो प्लांट थे वो टॉल बने और एक प्लांट थे वो ड्वार्फ बने। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या हुआ, 3:1। और जीनोटाइपिक जो रेशियो था, जीनोटाइप में क्या देखते हैं, एलिल्स देखते हैं, ट्रेट्स देखते हैं। तो वो जो रेशियो होता है वो क्या होता है, कैपिटल टी इज टू कैपिटल टी स्मॉल टी इज टू कैपिटल टी। मतलब यहाँ जो भी ट्रेट मैंने यहाँ पे लिखा, चारों जो है चारों का रेशियो निकालते हैं, मतलब एक होगा प्योर टॉल, एक होगा हाइब्रिड टॉल, एक होगा ड्वार्फ टॉल। तो यहाँ प्योर टॉल कितना था, मतलब होमोजाइगस टॉल कितना था, मतलब प्योर टॉल एक ही था, कैपिटल टी। और दोनों था क्या, हेटेरोजाइगस टॉल, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी। तो उसमें क्या आएगा, 2 आएगा। तो प्योर टॉल में आया 1 और हाइब्रिड टॉल में आया 2। और ड्वार्फ क्या था, ड्वार्फ तो एक ही था, स्मॉल टी ड्वार्फ हो गया, तो ड्वार्फ में आया 1। तो ये हो गया मेंडल की मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आई होप कि आपको ये सारी चीज समझ में आई होगी। अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कहीं भी आपको डाउट होता है या कंफ्यूजन होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे लिख के बताना, मुझे इन्फॉर्म करना, तो मैं बताऊंगी आपको। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे वो है डाईहाइब्रिड क्रॉस। याद रखना, जितना इम्पोर्टेंट ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उतना ही इम्पोर्टेंट हमारा डाईहाइब्रिड क्रॉस भी है। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। ये हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। So thank you so much for hearing me and all the very best.